नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीदर के नौबाद में स्थित गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में किया गया गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स इवेंट्स का किया गया आयोजन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए बीदर में हिंदू हित रक्षणा वेदी के बीदर जिला की ओर से निकाली गई विरोध रैली। कर्नाटक बोर्ड द्वितीय पीयूसी परीक्षा की तारीखों की घोषणा। मार्च में शुरू होंगे एग्जाम। एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी, उन्हें ठाणे के अस्पताल में किया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ट्रक की टक्कर के बाद सड़क पर अंडों के लिए मच गई लूट। वाराणसी में कॉलेज में मस्जिद के दावे पर अब छात्रों ने किया विरोध। कॉलेज गेट पर बैठकर पढ़ी हनुमान चालीसा। अब समाचार विस्तार से। बीदर के नौबाद में स्थित गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में मंगलवार 3 दिसंबर को गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया गया। इस अवसर पर इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित किया गया, जिसमें शहर के सभी कॉलेजों के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। इस स्पोर्ट्स इवेंट्स की अध्यक्षता और उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर जयश्री प्रभा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज बीदर ने किया, जबकि प्रवीण कुमार, फिजिकल एजुकेशन टीचर HPS होनकेरी बीदर और रॉबर्ट डेविड, फिजिकल एजुकेशन टीचर KPS बीदर मुख्य अतिथि रहे और प्रोफेसर बालसुब्रमण्यम, चालक फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज बीदर इसके ऑर्गेनाइजर रहे। इस अवसर पर अतिथियों का सम्मान किया गया और अतिथियों ने संबोधित किया। इस स्पोर्ट्स इवेंट में विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के खेल प्रस्तुत किए। प्रोफेसर डॉक्टर जयश्री प्रभा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज बीदर ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिगे की कवरेज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए बीदर में मंगलवार 3 दिसंबर को हिंदू हित रक्षणा वेदी के बीदर जिला की ओर से एक विरोध रैली निकाली गई। इस विरोध रैली में सिद्धारूढ़ मठ बीदर के शिव कुमार स्वामी जी, होगी लिंगेश्वर स्वामी जी कलबुर्गी के अलावा ईश्वर सिंह ठाकुर, बीजी षटकार, शशि होसल्ली, स्वामीदास केम्पनूर, सुरेश चंद शेट्टी, राजेंद्र पुजारी और महिलाओं और छात्रों के अलावा अन्य उपस्थित रहे। यह रैली बीदर के गणेश मैदान से लेकर डीसी कार्यालय तक निकाली गई। डीसी कार्यालय पहुंचकर डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस अवसर पर बीजेपी नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश का कवरेज। बसपा समर्थक संगठनों ने बीजेपी विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल को विधायक पद से बर्खास्त करने की मांग की है। वे बीदर के बसवेश्वर सर्कल से जिला कलेक्टर कार्यालय तक एक विरोध मार्च निकाला और विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को लिखा गया एक अस्वीकरण पत्र जिला कलेक्टर को सौंपा गया। राष्ट्रीय बसपा दल केंद्रीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चन्नबसवानंद स्वामी जी ने कहा, विजयपुर विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने कहा, हाल ही में बीदर में वैक्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बसवन्ना की लिंग पहचान के बारे में अपमानजनक भाषण का देकर बसवन्ना का अपमान किया था। उन्होंने कहा कि बसवन्ना के नदी में कूदकर मरने का बेबुनियाद झूठ बोलकर यह कहकर कि बसवन्ना कायर था, बसवन्ना का अपमान करना निंदनीय है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता श्रीकांत स्वामी के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड KSEAB ने KSEAB द्वितीय पीयूसी SSLC टाइम टेबल 2025 जारी कर दिया है। टाइम टेबल KSEAB के आधिकारिक वेबसाइट kseab.karnataka.gov.in और pue.karnataka.gov.in पर जारी किया गया है। कर्नाटक द्वितीय पीयूसी परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च को समाप्त होंगी। कर्नाटक SSLC परीक्षा 20 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल को समाप्त होंगी। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कर्नाटक द्वितीय पीयूसी परीक्षाएं 1 मार्च 2025 से शुरू होने वाली हैं और 19 मार्च 2025 को समाप्त होंगी। जारी की गई डेटशीट में विषयों, परीक्षाएं, तिथियों और पेपर कोड, समय और प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत और बिगड़ गई है। उन्हें ठाणे के जुपिटर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि अस्पताल जाते समय एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि आपकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा बढ़िया है। ऐसे में राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। डॉक्टरों ने एकनाथ शिंदे को स्वास्थ्य की पूरी जांच की सलाह दी है। उनकी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो गई हैं। उनको डेंगू मलेरिया टेस्ट नेगेटिव आया है। अब उन्हें शरीर की जांच कराने के लिए जुपिटर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद शिंदे की तबीयत खराब हो गई और अपने गांव चले गए। विपक्षी दलों का दावा है कि शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नाराज हैं और तबीयत खराब होना एक बहाना है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा में सांसदों की सीटों में कुछ फेरबदल किया गया है, इसे लेकर कुछ सांसदों में असंतोष भी है। मंगलवार को लोकसभा में एक सांसद का सीट बदलने का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत भरे लहजे में कहा, उन्हें पहले वह तीसरी लाइन में बैठते थे, लेकिन अब उनकी सीट छठी लाइन में है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे सीनियर सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के ओंगोल से सांसद मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी ने लोकसभा में अपनी सीट बदलने का दर्द जाहिर करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं अपना मुद्दा रखने से पहले एक गुजारिश करना चाहता हूं कि सदन में सीनियर सांसदों का सम्मान होना चाहिए। मैं एक सीनियर एमपी हूं, पहले मैं इधर तीसरी लाइन में बैठता था, लेकिन अब मुझे छठी लाइन में पीछे भेज दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 5-6 बार एमपी बनने वाले सांसदों का सम्मान होना चाहिए। सदन में ऐसे बहुत कम ही सांसद होंगे। ओम बिरला ने सांसद मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी को वहां कहा, देखिए, कोई भी माननीय सदस्य संसद की कार्यव्यवस्था पर कभी भी सदन में ऐसे सवाल नहीं उठाए। आपको कोई परेशानी है, आपत्ति है तो आप चैम्बर में मुझसे मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 2 ट्रकों के बीच हुई भिड़ंत के सड़क पर बिखरे अंडे टूटने की लोगों में होड़ मच गई है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त लोग आगे लेकिन किसी ने भी घायलों की मदद नहीं की, बल्कि वहां घटना की वजह से गिरे अंडे उठाकर भागने लगे। बता दें कि 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर के बाद ट्रक में लदे अंडे सड़क पर बिखर गए और इस वजह से लोगों में अंडों को लूटने की होड़ मच गई। साथ ही पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई थी और भीड़ घायलों की मदद करने के बजाय अंडे लूटने में लगी थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ट्रक ड्राइवर को अस्पताल भेजा। बता दें कि यह पिहानी कोतवाली के जहानी खेड़ा चौकी इलाके में पसगांव पुल का मामला है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार ने कहा कि पिहानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहानी खेड़ा कसीगांव के पास एक ट्रक एवं डीसीएम के बीच टक्कर हो गई थी, जिसमें चालक एवं कंडक्टर घायल हो गए थे। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज परिसर के भीतर एक मस्जिद और उसके सामने की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे से विवाद खड़ा हो गया है। कॉलेज में आज जमकर हंगामा हुआ और तनाव का माहौल बन गया। छात्रों ने परिसर स्थित मस्जिद और मजार में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की। पुलिस ने उनको रोका तो छात्र यूपी कॉलेज के गेट पर ही बैठ गए और वही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। दरअसल उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ बोर्ड का नोटिस दिए जाने की खबर फैलने के बाद बीते
जुमे की नमाज में करीब 500 नमाजी यहां पहुंचे थे, जबकि आमतौर पर मस्जिद में जुमे की नमाज में 5-6 लोग ही नमाज पढ़ने जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या को देखकर वहां पढ़ रहे छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आज विरोध में छात्र हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिद में करने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ऐसे में कॉलेज के मुख्य द्वार पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि ये विद्या का मंदिर है, इतनी बड़ी संख्या में नमाजियों का पहुंचने से इसकी पवित्रता भंग होती है। ये शक्ति प्रदर्शन है, इसको सहन नहीं करेंगे। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जल्द राजनीति में डेब्यू कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत के एक पुराने वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका गांधी के पति ने इस ओर इशारा किया है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो के साथ कैप्शन में रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा है, मैं जल्द ज्वाइन करूंगा। वीडियो में रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया कि आप इतना काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, चुनावी राजनीति में हम रॉबर्ट वाड्रा को देखेंगे क्योंकि मैडम तो आ गई हैं। इस पर वाड्रा ने कहा, अभी जो जनता चाहेगी वही होगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। ये प्रियंका का समय है, मेरा समय नहीं है। मैं प्रियंका के लिए करूंगा, अपने लिए बाद में करूंगा। मैं बहुत खुश हूं कि वायनाड के लोगों ने उन्हें चुना। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के तहसील क्षेत्र चौरी चौरा विकास खंड ब्रह्मपुर के ग्राम सभा पगड़िया से है, जहां के रहने वाले जनार्दन रदूल पुत्र रामवृक्ष लालमती पत्नी जयराम ने उप जिलाधिकारी चौरी चौरा प्रशांत वर्मा को एक प्रार्थना पत्र देकर अपने मकान के सामने की आबादी की भूमि गाटा संख्या 274 श्रेणी 6-2 पर गांव के ही कुछ सर्कस व मनभड़ तथा दबंगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था। पीड़ित द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में इसके पूर्व भी शिकायत किया गया, लेकिन शिकायत के बाद भी सर्कस पर मनबढ़ों द्वारा विभागीय साठगांठ के बल पर खाली पड़ी आबादी की जमीन पर जबरिया दीवाल चला गया। इस संबंध में उप जिलाधिकारी प्रशांत वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच उपरांत कार्यवाही होगी। गोरखपुर से विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। वो हमारे घर के सामने जैसे आबादी का जमीन है और वो लोग कब्जा कर रहे थे। मैं चौकी पर भाग के गया तो चौकी वाले लोग बोले थाने पर जाइए। थाने पर गया तो बोले तहसील का मैटर है, तो एसडीएम साहब के पास आए तो ये ऑर्डर किए कि उसको जांच करके निर्माण कराया जाए, वो अवैध निर्माण हो रहा है। तो ऑर्डर किए तो हम वो नेपाल कानून जैसे बोले 2 दिन का टाइम दीजिए, तो ये लोग पंचायत वो चौकी इंचार्ज गए और एक और सिपाही गए लोग। तो लोग बोले ठीक है, 1 हफ्ते के बाद जैसे वो टाइम दे रहा हूँ जांच करा के, तो ये लोग करेंगे। उसके बाद जब जांच का ये लोग कागज देखा कि एसडीएम साहब का जांच लिखा हुआ है, तो उसमें क्या किए वो लोग की रातों रात वो लोग अपना मटेरियल गिरा लिए और रातों रात उनको सुबह फिर खनना चालू करे लोग। शनिवार को फिर तहसील पर आया भाग के। उसके बाद जब वकील साहब से मैं बोला ऐसे लोग कर रहे हैं, तो तुरंत बोले कि गोरखपुर भागिए। मैं एसएसपी ऑफिस गया। एसएसपी ऑफिस जाने के बाद तुरंत हम पूरा अपना बताया कि ऐसे लोग कर रहे हैं, हमारे दरवाजा रुक कर रहे हैं। तो एसएसपी साहब तुरंत एसओ साहब के पास फोन किए झंगा कि देखिए वहाँ अवैध निर्माण हो रहा है इनके घर के सामने और उनकी कार्रवाई की जाए। राजस्व विभाग को बोला कि उनको रोका जाए निर्माण को। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? अभय यादव है, तेज यादव है, रवि यादव है, अजय यादव है और वो लोग जबरदस्ती कब्जा कर। तो फिर लोग रोके जाके, रोकने के बाद संडे के दिन लोग जाना, पूरा ऑफिस बंद है। उसके बाद दिवाली चलाना चालू किए। फिर पुलिस चौकी वाले लोग बुलाकर हमको रोक लिए चौकी में, बोले आओ तुम्हारा नहीं निर्माण होगा, तुम इधर आओ। 100 नंबर 112 लोग गए तो बोले जाइए चौकी पर आपको बुला रहे हैं। तो यहाँ लोग बुला लिया, यहाँ लोग बैठाया। बुलाने के बाद फिर झंगा लोग भेजा एसओ साहब के पास, बोले जाइए वो फोन करेंगे तो हम रोक देंगे। फिर मैं वहाँ गया तो बोले कि वो फोन करके बोले चौकी इंचार्जों की क्या नौटंकी हो रहा है, उसको निर्माण को रोका जाए, इसका जांच इनका हुआ हो जाने दीजिए।
बाकी वो लोग नहीं माना, उतना ही देर में वो अपने साथियों के और अपने जो गुंडा ही हैं, क्रिमिनल हैं, वो यही काम करते हैं और वो अपना साथियों को लेके अपना वो क्या किए निर्माण करवा दिए। 5-6 घंटे में प्रशासन हमको बैठा ली इधर। क्या लगता है हर जगह गुहार लगा रहे हैं, कार्रवाई गुहार एकदम हम लगा रहे हैं। 20 दिन हो गया, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ तहसील से थाने गोरखपुर तक वगैरह, अभी तक कोई कार्रवाई इसको नहीं। हमारा घर पूरा रुद्ध कर दिया मेरे तीनों भाई का। क्या नाम है आपका? जनार्दन। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसका जब जांच हो गया आबादी हमारे दरवाजे के सामने, तो उनका घर गांव में है तो वहाँ वो क्यों आ रहे हैं? जो नेपाल मिसरे बोले थे कि ये आबादी की जमीन है, तो आप क्यों आ रहे हैं गांव में से? बाकी गुंडई के बल पर लोग कब्जा कर रहे हैं। ठीक। पूरा प्रशासन के ऊपर भी गोली चलाए हैं, झंगा से एसटीएफ गोला थाना सब उनको जानता है भैया कैसा आदमी और हम कैसा आदमी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के नौबाद में स्थित गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में किया गया गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स इवेंट्स का किया गया आयोजन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए बीदर में हिंदू हित रक्षणा वेदी के बीदर जिला की ओर से निकाली गई विरोध रैली। कर्नाटका बोर्ड द्वितीय पीयूसी परीक्षा की तारीखों की घोषणा, मार्च में शुरू होंगे एग्जाम। एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी, उन्हें ठाणे के अस्पताल में किया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ट्रक की टक्कर के बाद सड़क पर अंडों के लिए मच गई लूट। वाराणसी में कॉलेज में मस्जिद के दावे पर अब छात्रों ने किया विरोध, कॉलेज गेट पर बैठकर पढ़ी हनुमान चालीसा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।